देखो सबसे पहले क्या है कि टेंस पहले जाने कि टेंस पहले होता क्या है, ठीक है। तो देखो कोई भी काम जैसे करते हैं, ठीक है, जैसे मान ली जाए कि जैसे अभी पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वर्तमान में कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, कुछ दिन पहले कुछ क्या पढ़ाए थे आप लोग, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। या कोई इंसान यदि पढ़ता है तो फ्यूचर के बारे में बात करता है कि हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। जैसे अमर जैसा लोग कहता है कि हम बाथरूम में बनाना सीखेंगे, ठीक है, बाथरूम साफ़ करने वाला एक सीखेंगे। सबका एक अपना अपना एक फ्यूचर होता है कि हमको कुछ ऐसा बनना है कुछ। तो इसलिए कहता है कि शिक्षा हर इंसान को ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पढ़ा लिखा रहेगा तो वो कोई भी चीज़ को अचीव करने की कोशिश करता है कि जे अपना पर्सनालिटी जो डेवलप है उसको हम चेंज करें, ठीक है, अपने परिवार का जो स्टेटस है इसको आगे की ओर हम फ्यूचर में इसको गेन करें, पढ़ लिख करके कुछ नया बनाएं। तो ये सब क्या होता है, शिक्षा के बदौलत ही कुछ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे तुम पढ़ने जाते हो तो कोई टीचर यदि देखता है अपने बच्चे को तो देखता है कोई आईएएस बन के आता है, कोई इंजीनियर बन के आता है, कोई डॉक्टर बन के आता है, ठीक है, तो अपना स्टेटस दिखाता है बच्चों के प्रति और उससे क्या होता है कि दूसरे के प्रति एक भावना का रुचि डालता है कि चलो इसके पास पढ़े तो यहाँ के बच्चे जो डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, तो उससे रुचि अपना जगाते हैं और वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कोई टीचर ये तो नहीं कहता है कि मेरा जो बच्चा है ये पंक्चर बनने वाला बन गया, आखिर वो भी तो तुम्हारा ही स्टूडेंट था ना, तो वो क्यों रिक्शा ड्राइवर बन गया, वो क्यों पंक्चर वाला बन गया, है ना। तो ये सब चीज़ टीचर पे भी गेस करता है कि टीचर किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करता है। दूसरी बात उसका फैमिली से भी बैकग्राउंड देखता है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या होता है कि इसका जो टाइम पीरियड चलता है ना, ये टेंस से रिलेटेड ही होता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये टेंस होता क्या है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है टेंस, इसको हम कभी कभी टाइम से भी डिनोट करते हैं इसको, है ना। टेंस का रिलेशन किससे होता है? टाइम से रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी आप लोग मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ सुना रहे हैं, ठीक है, चाहे फ्यूचर के बारे में बात करें, लड़का यहाँ देखो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसका एक टाइम पीरियड चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसके जो यदि डिफिनेशन कोई पूछे कि टेंस कहते किसी है, तो किसी भी काम को करने में, जैसे कोई भी काम करे, या वो पढ़ना हो, लिखना हो, खेलना हो, कूदना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, ठीक है, और उसमें जो टाइम लगता है, उसमें जो समय लगता है, अर्थात उसे ही हम टेंस कहते हैं, राइट। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला आपका हो जाता है प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है, प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरा आपका क्या हो जाता है? पास्ट टेंस होता है, ठीक है। तीसरा आपका हो जाता है फ्यूचर टेंस। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले जानेंगे कि आखिर ये प्रेजेंट टेंस आखिर होता क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई भी काम जब हम वर्तमान में करते हैं, ठीक है, तो उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक है। इसके पास 4 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 4। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब कभी कभी देखा होगा गांव घर में कि क्या होता है कि एक बच्चा के 2 नाम होते हैं, ठीक है। बाप कुछ और नाम रख दिया, मम्मी कुछ और नाम रख दिया, है ना। जैसे तुम्हारा पापा क्या बुलाते, किस नाम से बुलाते तुमको? अमर। अमर। मम्मी? अमरवा। और कोई दूसरा नाम? खटकन उटकन कथी, बिट्टू उट्टू कथी, बउआ बाबू कथी बोलता है? कुछ नहीं। आज मम्मी गुस्सा में हो तो धीरे नहीं पुत्रा नहीं लेकिन नहीं ले होता है ना ऐसा। तो उसी तरह क्या होता है कि जब प्रेजेंट टेंस जब बना, ठीक है, तो इसके जो मम्मी थे इसको क्या किया? सिंपल प्रेजेंट नाम दे दिया, ठीक है। इसके जब पापा आए तो बोला कि नहीं इसका कोई और नाम डाल दो, ठीक है, तो इसका नाम क्या रख दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या नाम रख दिया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो आपका होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, राइट। और इसका जो तीसरा होता है बाबू, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। और इसका जो चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नहीं, कभी कभी क्या होता है ना कि पूर्वज जो लोग होते थे ना, वो सिर्फ 2 नाम देते थे अपने बच्चों को। कोई मम्मी अलग नाम से पुकारा, पापा अलग नाम से पुकारा, दादा अलग नाम से पुकारा। लेकिन न्यू जनरेशन को कहता है कि क्या जरूरी 10 को नाम डालने का, कोई एक नाम डाल दो, उसी से काम चला लें, ठीक। तो यहाँ पे मान ली जाए कि ये था आपका प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी के जो ग्रामेटिकल जो टर्म है उसमें हमेशा न्यू जनरेशन के जो बुक आ रहे हैं उसमें सिर्फ इसको गायब कर दिया है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही डाल दिया। शायद ही कोई पुराना जो बुक होगा उसमें आपको ये दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए कभी कन्फ्यूजन मत होना कि सर तो पढ़ाए थे ये भी, लेकिन ये तो मिल ही नहीं रहा है, सर गलत पढ़ा दिए, है ना। तो इसलिए कन्फ्यूजन क्लियर रहना चाहिए। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है, ग्रामर के टर्म में ये काम कैसे करता है। इसको मिटा दें, सिर्फ अभी समझना है, अभी कुछ नहीं उतारना है, ठीक है। अब हम पहले वाले इसका बात करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। तो देखो, इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, इसको जो आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, इसकी जो पहचान करेंगे, कहता है जिस किसी भी क्रिया के अंत में, जिस किसी भी, है ना, क्रिया के अंत में, क्रिया नहीं है, क्रिया, है ना, जिस किसी भी क्रिया के अंत में क्या रहेगा? ता है ना, ती है, ते हो, है ना, इत्यादि लगा हुआ हो, है ना, इत्यादि लगा हो तो वह क्या हो जाएगा बाबू? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे राम आम खाता है, क्या लिखे है? राम आम खाता है। अब इसमें क्या होता है कि टेंस को पकड़ने के लिए या इंग्लिश में कोई भी वर्ड्स यदि आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो यदि टेंस में आपका सुधार आ गया तो आपका वॉइस भी अच्छे से बना सकते हैं और नरेशन भी अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको गाइड करना पड़ेगा कि एक होता है फार्मूला, सिंपल फार्मूला होता है SVO। जब आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में यदि आपको पता रहेगा तो इंग्लिश का कितनों बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो होता है, इसमें सबसे पहले समझें कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें वर्ब क्या होगा और इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब क्या होता है कि देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है कि वर्ब से पहले जब भी आएगा कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये खाने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है? खाने का। और खाने से क्या खत्म होगा? यहाँ पे आम खत्म हो रहा है। खाने से क्या खत्म हो रहा है? आम खत्म हो रहा है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट पे असर पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो आएगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं, तो जा कौन रहा है? हम जा रहे हैं विद्यालय, ठीक है। कोई इंसान नहीं जाएगा, उसका नाम तो कुछ होगा ना, राम, सीता, गीता, जो भी है, दुल्हा दुल्हन जो भी हो। तो क्या होता है, पहला जो आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और बीच में जो भी काम हो रहा है, जैसे हमारा शादी करने के लिए जा रहा है, चाहे शादी करने के लिए जाता है बाय द वे, किसी चाहे बीवी के मान लीजिए कि दुरागमन कराने अपनी बीवी को लाने जा रहा है, ठीक है। अब देखो, जा रहा है, ठीक है, जाने का काम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। और वर्ब पहचानने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि जिस किसी भी क्रिया के अंत में, है ना, नाना लगाओ, ठीक है। कहीं पे आपको नानी नज़र नहीं आएगा, सिर्फ नाना नज़र आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये ना लगा हो तो वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए खाना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, मुस्कुराना, है ना, तो ये सारा जितना होगा ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब जा कहाँ रहा है? तो ससुराल जा रहा है। अब क्या करने जा रहा नहीं रहा उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल वो जाने का काम कर रहा है, वहाँ पे जाके क्या करेगा नहीं करेगा वो कहना मुश्किल है, ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो जा कहाँ रहा है? ससुराल जा रहा है। तो लास्ट में कौन जा रहा है? ससुराल में पहुँचेगा, ठीक है। तो वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। और कहाँ से जा रहा है? अपने घर से जा रहा है, तो उसका घर क्या हो गया? सब्जेक्ट। यानी पहले जो है, या कोई इंसान जा रहा है, तो जो भी इंसान जा रहा है तो वो वहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। अब बीच में जो भी क्रिया होगा वो हमेशा वर्ब होगा, ठीक है।
तो इसका सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है ये इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर आएगा। ये किसके अंदर आएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सबसे बड़ा फंडा होता है कि सब्जेक्ट तो हमने पढ़ लिया, अभी हम आपको सब्जेक्ट तो बता दिए, ऑब्जेक्ट के बारे में भी बता दिए, ठीक है, लेकिन हमने आपको V1 और V5 के बारे में तो चर्चा नहीं किया है। अब इसके बारे में जानना पड़ेगा आपको कि V1 और V5 होता क्या है, ठीक है। अब इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे तो क्या होता है, देखो यहाँ इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे समझेगा कि देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सा एक फार्मूला बनाते हैं। देखो यहाँ पे एक होता है पर्सन होता है, ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और ये हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट पर्सन, ये हो जाएगा सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, और यहाँ पे हो जाएगा ये चलो थर्ड पर्सन, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये जो फर्स्ट पर्सन होता है इसका होता है ये आई होता है, इसका प्लूरल क्या होता है? वी होता है, ठीक है। सेकेंड पर्सन में क्या होता है? यू होता है, और इसका भी प्लूरल यू ही होता है। और थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, सी, है ना, इट, या राम, है ना, श्याम, नेम लिख दीजिए ना, एनी नेम, राम, श्याम, सीता, गीता, जो भी है, यानी जो भी नाम आ जाएगा, किसी भी पर्सन का नाम आ जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? ये थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से समझना कि आखिर ये फर्स्ट पर्सन ये होता क्या है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने क्या लिखा था कि सब्जेक्ट प्लस क्या लिखा था? V1 या V5 अब प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस फुल स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं। हमने सब्जेक्ट के बारे में समझ गया है और ऑब्जेक्ट के बारे में समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सिर्फ हमको मिलने जाना है V1 और V5 के बारे में जानने में। इससे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये पर्सन होता क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि कहने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे हम आपको भी पढ़ा रहे हैं तो कहने वाला कौन है? यहाँ पे हम, आप सुनने वाले हैं, और किसी के बारे में चर्चा करें यानी टेंस के बारे में चर्चा करें तो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। यानी कि कहने वाला होगा आपका ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, कहने वाला यानी कि मैं, ठीक है। सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन कहते हैं। सुनने वाले यानी कि तुम सुनने का काम कर रहा है। किसी के बारे में चर्चा करें, किसी इंसान के बारे में जैसे बता रहे हैं कि वो प्रतिदिन पढ़ने जाता है, खेलने जाता है, कूदने जाता है, जो भी कुछ करने जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये थर्ड पर्सन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आता है V1 और V5 का चर्चा आता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक नोट करके लिखा देते हैं यहाँ पे, नोट करके कि क्या होता है कि थर्ड पर्सन, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, है ना, हमेशा V5, यानी कि हम क्या करते हैं V1 में क्या करते हैं? हम S या ES को ऐड कर देते हैं, S या ES का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे लिखे, मैंने क्या लिखा हूँ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा V5 यानी S या ES का प्रयोग करते हैं। अब देखो V5 किस में यूज करेंगे? सिर्फ हम इसमें करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें जो भी आएगा, ही, सी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता, रीता, जो भी आएगा, मौसा, मौसी, जो भी आ जाए, ये थर्ड पर्सन के अंदर में ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम V5 का चर्चा करेंगे। अब हम समझेंगे कि ये V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है और V5 क्या होता है। कंप्लीट है। जैसे मान ले यहाँ पे हम लिखे ईट, लिखे ईट, ईट मीन्स खाना, इसका V2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका V3 हो जाएगा ईटेन, है ना। इसका V4 क्या हो जाएगा? ईटिंग, और इसका V5 क्या हो जाएगा? ES इसमें लगा देंगे, सिर्फ S या ES लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ईट्स हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने लिखा था कि राम आम खाता है, क्या लिखा था? राम आम खाता है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? राम हो गया, है। उसके बाद क्या होता है? V1 या V5 आ रहा है तो यहाँ पे ईट्स हो जाएगा, EATS। क्यों ईट्स यहाँ पे क्यों हो गया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम V5 का चर्चा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ए मैंगो, क्या खा रहा है? आम खा रहा है, तो ए मैंगो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला एग्जाम्पल हम कोई लेते हैं। जैसे लिखते हैं यहाँ पे
कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि मैं प्रतिदिन है ना, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ कि जाती हूँ मुझे जाता हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ गया बोरे, मैं आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहाँ पे जा रहा है तो जाने का काम, इसके जस्ट बाद क्या होता है, सीधा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 बोलते हैं सीधा। ठीक है, तो जाने का काम है। तो ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें तो नहीं लिखा है कि V5 का चर्चा करेंगे। तो बाद बाकी में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ के बाद बाकी में हम V1 का ही चर्चा करेंगे। तो आई के बाद जब भी वर्ब आएगा तो क्या हो जाएगा, V1 आएगा, तो V1 इसका क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। कहाँ जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है, स्कूल। प्रतिदिन जा रहा है तो यहाँ पे एवरीडे या डेली लिख दो, या डेली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डेली यस सर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए सीता गीत गाती है, सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है, ये क्या हो गया, सीता हो गया आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। इसमें क्या काम करे, गाने का काम करे, तो सीता सिंग्स, है ना, सिंग्स ए सॉन्ग, है ना। जैसे यहाँ पे अमर, अमर प्रतिदिन रोता है, यहाँ पे लिखा प्रतिदिन रोता है, यहाँ पे लिखे अमर प्रतिदिन रोता है। ठीक है, तो मान लीजिए अमर यहाँ पे लिखे, चलो अमर क्या काम कर रहा है, रोने का काम कर रहा है ना। तो अमर विप्स हो जाएगा ना, विप्स यस सर। डेली, डेली कोई दिक्कत नहीं। ना सर। हाँ, अब यहाँ पे कोई एग्जांपल अगला लेते हैं। जैसे मान लीजिए तुम प्रतिदिन, पढ़ने में स्कूल नहीं जाते हो, तुम प्रतिदिन पढ़ने नहीं जाते हो। क्रिकेट खेलने जाते हो, यहाँ क्रिकेट, यस सर। तुम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हो, चलो ये लिखे, यस सर, क्रिकेट खेलते हैं। तुम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, अब तुम का क्या हो जाएगा बारे, यू, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम हो गया। ठीक है, अब क्या काम करता है, खेलने का काम करता है, यू। प्ले, प्ले होगा कि प्लेज होगा, प्ले हो जाएगा, प्ले क्रिकेट डेली, है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है, फिर इसके WH वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। राइट, कोई दिक्कत नहीं। चलो। बाय बाय।